अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर कुवैत में किसी भी तरीके से एंट्री करना चाहते हैं, तो बड़ी अपडेट कुवैत के अंदर से आ चुकी है। तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कुवैत के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा उल्लंघनकर्ता जो है वो मौजूद हैं। और हालांकि कुछ एक मार्केट को जो है, पूरी मार्केट के अंदर बिजली काट दी गई है। और ये सफरी दुकानें हैं और इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा दुकानें वगैरह आती हैं, तो सारी ही दुकानों की बिजली वगैरह काट दी गई है और उनको वार्निंग दे दी गई है। जितने भी उल्लंघन करता है किसी भी तरीके से कहीं पे भी उल्लंघन करते हैं कोई सी भी दुकानों में, तो उनको वार्निंग देकर अभी छोड़ा जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है जितनी भी दुकानें हैं उनकी बिजली काट दी जाए और उन दुकानों को बंद किया जाए। तो अगर आप किसी भी दुकान पे किसी भी मार्केट में, हालांकि एक ही मार्केट के लिए नहीं, ये दूसरी मार्केटों के लिए भी एक सबक है कि अगर आप दूसरी जगह पे भी काम करते हैं तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। जो भी इल्लीगल काम है, इल्लीगल धंधे हैं या इल्लीगल तरीके से अपनी दुकान पे किसी भी बंदे को रखा है या किसी भी तरीके से इल्लीगल कारोबार करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ से बच सकें और कुवैत में रहते हैं तो अपना अच्छे से काम-काज कर सकें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है अब जैसे कि आपको मालूम है किसी भी कंट्री से आप जाते हैं बाय कंट्री, यानी कि दुबई होके जाते हैं, तो अभी नई अपडेट आ रही है। हालांकि इसको अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन आने वाले वक्त में जल्दी ही ये चेंजेस किए जा सकते हैं क्वारंटीन के हवाले से। अब 14 दिन का क्वारंटीन बंदे को कुवैत के अंदर नहीं मिलेगा, 7 दिन का ओनली क्वारंटीन रहेगा। अगर किसी भी बंदे को पीसीआर रिपोर्ट उसकी लेके जाता है और वो वहाँ पे पॉजिटिव पाया जाता है, किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं आता है, तो उसको 7 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा। उसके बाद में पीसीआर होगा और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। वो कहीं पर भी जहाँ पर उसका काम है वो अपना काम-काज कर सकता है। ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी अगर सफ़र करना चाहते हैं दुबई के रास्ते या फिर किसी भी कंट्री के आप रहने वाले हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का ख़ास करके ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है न्यू वीज़ा के हवाले से आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, इससे 2 वीडियो पहले वाली में, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे। हम जो है वर्क वीज़ा पे यानी कि 18 नंबर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, क्या अभी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? नया वीज़ा कब शुरू होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसके हवाले से गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं दिया है, कोई भी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन आने वाले वक़्त में जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन जो लोग घर खाता में काम करना चाहते हैं, घर की वीज़ा पे काम करना चाहते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं। 17 जनवरी से जो है 5 कंट्रियों का जो है वीज़ा इशू करने की कुवैत ने ऐलान कर दिया है, जिसमें कि आपका इंडिया भी है और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ़िलीपींस, ये 5 कंट्री हैं। तो आप इनमें से अगर किसी से में भी सभी आते हैं तो आप ज़रूर अपना वीज़ा इशू करा सकते हैं और जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है अभी काम-काज भी शुरू हो चुका है, लोगों को फ़्लाइटें वगैरह भी मिल रही हैं। जैसे कि आपको मालूम है डायरेक्ट फ़्लाइटें भी जो हैं इन 5 कंट्रियों से चलना शुरू हो गई हैं, ओनली डोमेस्टिक वर्कर के लिए। अगर आप अदर काम करते हैं तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी, आपको किसी दूसरी कंट्री को पकड़ना होगा और जाना होगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 10 ईरान के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि समुद्र के रास्ते और कुवैत में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि वो कुवैत में आ चुके थे, जो समुद्र के किनारे आए, किसी कुवैती नागरिक ने देखा, तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन घुमाया और जैसे ही पुलिस वहाँ पे आई, छानबीन की, तो वहाँ पे 10 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि एक बोट वगैरह चला रहा था वो भी पकड़ लिया गया है। ईरान के बंदे हैं और ये जो हैं अलग-अलग तरीके से आए थे और इनके पास में जो बैग वगैरह थे उनमें देखा गया तो नशे का काफ़ी ज़्यादा सामान इन पे था और ये नशा इधर-उधर सप्लाई करने के लिए आए थे। अब उनसे जो थे उनके डॉक्यूमेंट्स माँगे गए, जैसे कि पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें, सिविल आईडी वगैरह माँगी गई कि भाई बंदा पहले से काम करता है, किस तरीके से यहाँ पे घूमना आया, क्या करना आया, क्या करने नहीं आया। तो किसी के भी पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, यानी कि 2 नंबरी तरीके से वो वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे और इस तरीके से वो
2 नंबर का जो सामान है यानी कि नशे वगैरह का जो सामान है वो वहाँ पे सप्लाई करते थे। उन्हें आगे पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। अब आगे उनसे कार्रवाई की जो भी चीज़ है वो चल रही है और पूछताछ की जा रही है कि ये सामान कहाँ से आया आपके पास में और किन लोगों को आप देने वाले थे और किन लोगों ने आपकी हेल्प की कुवैत के अंदर आने के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप भी सोचते हैं कि हम भी इस तरीके से हो जाएंगे या किसी भी रास्ते से जो है निकल जाएंगे आ जाएंगे, तो बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जा रही है लोगों पे। और हालांकि अभी जो अजनबी लोग हैं उन पे तो काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो है कुवैत की गवर्नमेंट जो है अब सोच रही है कि जितने भी लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं उनको कम किया जाए और आने वाले वक्त में जो लीगल तरीके से लोग रहते हैं उन्हीं को रहने दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचिएगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें और कहीं पर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी गलत फहमी आ रही है तो उसको निकाल सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कुवैत के अंदर जल्दी ही आने वाले वक्त में लगभग 4-5 दिन के अंदर ही जो है ठंड का जो है अंदेशा लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है कुवैत के अंदर होने वाली है। तो अगर आपके पास में किसी भी तरीके से कभी कहीं पर भी जो है रेगिस्तान एरिया है उनमें रहते हैं तो आप अपना इंतज़ाम कीजिएगा। और ये सारी अपडेट आ रही है निकल के। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर कुछ दिनों पहले ऐलान किया गया था जितने भी लोग ड्राइवरिंग करते हैं उनको एक ड्राइवरी लाइसेंस जो है स्मार्ट कार्ड में दिया जाएगा, जो कि अब पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी जाते हैं तो किसी भी तरीके से उनको दूसरी कंट्री का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी वर्ल्ड की कंट्री में चले जाएँ तो उनका लाइसेंस जो है वही काम करता रहेगा। तो ऐसे लोगों को जो है ड्राइवरी लाइसेंस मिलना शुरू हो गए हैं। अगर अभी तक आपको ड्राइवरी लाइसेंस नहीं मिला है तो आप अपना ज़रूर जो है अप्लाई कीजिए। नए स्मार्ट कार्ड का जो है ड्राइवरी लाइसेंस आपको मिल जाएगा और किस तरीके से वो ड्राइवरी लाइसेंस होगा वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और अगर आप रिसीव करना चाहते हैं अपना ड्राइवरी लाइसेंस तो आप अपना रिसीव कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है और काफ़ी सारे लोग जो है हमारे पास में कमेंट करते हैं नया वीज़ा कब शुरू होगा। तो अभी कोई भी नए वीज़ा के हवाले से अपडेट नहीं है, फ़्लाइट के हवाले से भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है, डोमेस्टिक वीज़ा लें और उस पर जाएँ, कुवैत के अंदर कामकाज करें। अदरवाइज़ दूसरी कंट्रियों में जैसे कतर, ओमान, बहरीन या फिर दुबई या फिर अभी सऊदी अरब का काम शुरू नहीं हुआ है, सऊदी अरब में भी आप नहीं जा सकते। इन कंट्रियों में जा सकते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। लेकिन अभी जो ज़्यादातर काम चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो काम चल रहे हैं। अगर कहीं से भी आप काम कराते हैं तो लगभग 1-1.5 महीने से ज़्यादा आपका लग सकता है या फिर 1.5 महीना तो आप पक्का मान के चलिएगा, इतना तो लगना ही लगना है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लाइसेंस की ज़रूरत है तो आप आगे वीडियो देखते रहिए किस तरीके का लाइसेंस रहेगा और आपको किस तरीके से स्मार्ट कार्ड में लाइसेंस मिल जाएगा ताकि आपको रिसीव करने में और कहीं पर भी अप्लाई करने में आसानी हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। معاي مقدم حقوقي يوسف الحداد. عدل حياك الله. الله يحفظك. بنراويكم الاجازه الجديده تقدرون تطلبونها الان الحين يوصفها لكم وين تطلبونها. دقيقه واحده. اخوي يوسف الحين هذه شنو البيانات اللي فيها تختلف عن الثانيين؟ هذه اخوي اليعقوب طبعا الحين اختلف، صار فيها تصنيف ل يعني انواع المركبات قاعد اشوف فيها اللي تجوز لك انت تسوقها طبعا في الطريق. نعم. وبالاضافه اذا كان عندك اكثر من ليسن، قبل يكون عندك الدراجه بروح صح والسياره بروح صحيح، الحين صاروا كلهم يطلعون مع بعض. زين هذه نعم. صورتك مالت الجواز وهذا توقيعك مال الجواز، هذه البيانات مطابق؟ نفسها اللي موجوده في الجواز تي مباشره على رخصه القياده. فانت الحين اذا واحد بيقدم تسحبون الصوره اللي بالجواز على طول، هي موجوده بالسيستم تلقائي تي، فيكون موحد. او اذا تبي تطلب انت تغييره لا ابي نفس الجواز فيطلع نفس توقيع الجواز مع ونفس الشيء توقيعك مع كامل البيانات. وراح تبدون يوم الاحد.